नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जनसंचार न्यूज। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल विश्व पर्यावरण दिवस पखवाड़ा अभियान के तहत यात्रियों और कर्मचारियों को स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहा है। रेलवे स्टेशनों पर पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त वातावरण का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही लोगों को जूट और कपड़े के बैग इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि स्वच्छ और हरित वातावरण बनाया जा सके। बदलती जीवन शैली और रिश्तों के बीच बढ़ती दूरियों की कहानी अब बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। इंदौर के लेखक निर्देशक प्रवेश व्यास की आगामी हिंदी फिल्म बैलेंस परिवार, भावना और रिश्तों के बदलते समीकरणों को संवेदनशील अंदाज में पेश करेगी। फिल्म में पिता बेटे के रिश्ते और आधुनिक सोच के बीच संघर्ष को बेहद भावनात्मक तरीके से दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने एमपी लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के भर्ती नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है। नए नियमों के तहत अब अधिकतर सरकारी भर्तियां ईएसबी के जरिए होंगी और पात्रता परीक्षा व स्कोर कार्ड सिस्टम लागू किया जाएगा। सरकार ने 5 जून तक आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब एक नए नाम की एंट्री ने हलचल बढ़ा दी है। कांकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भोपाल से अपनी शुरुआत कर दी है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा कार्यकर्ता मयंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे युवाओं की आवाज बताया। पार्टी का दावा है कि यह आंदोलन पेपर लीक, भर्ती घोटाले और सिस्टम से नाराज युवाओं की लड़ाई लड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रभावित छात्राएं भी मौजूद रही। श्रीधाम एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सफर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जबलपुर निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस अब आधुनिक LHB कोच के साथ दौड़ेगी। नई तकनीक वाले इन कोचों से यात्रियों को ज्यादा आराम, बेहतर सुरक्षा और स्मूथ यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेलवे की यह पहल सफर को और सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मशहूर अभिनेता बीड़े मंदार चंद वाडकर ने परिवार संग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और बताया कि महाकाल दर्शन के बाद ही उन्हें शो के ऑडिशन का कॉल आया था। मंदार ने अपनी सफलता को बाबा महाकाल का आशीर्वाद बताया। वहीं उनकी पत्नी ने मंदिर की सुगम और व्यवस्थित दर्शन व्यवस्था की जमकर सराहना की। बड़वानी में भीषण गर्मी के बीच नर्मदा नदी का बैक वाटर लोगों के लिए राहत का बड़ा सहारा बन गया है। सुबह और शाम बड़ी संख्या में लोग राजघाट पहुंचकर नर्मदा स्नान, पूजन और जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं। खासकर युवा नदी किनारे सुकून के पल बिताते नजर आ रहे हैं। गर्मी के बीच नर्मदा तट पर बढ़ती रौनक अब लोगों को राहत और आस्था दोनों का एहसास करा रही है। कटनी जिले ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को लेकर बड़ी पहल की है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कटनी ने कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए QR कोड आधारित डिजिटल अध्ययन व्यवस्था शुरू की है। इस तकनीकी नवाचार के साथ कटनी प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल कंटेंट के जरिए बच्चों को आसान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। रायसेन वन मंडल में ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। वन विभाग की टीमें जिले की 140 चिन्हित साइटों पर सुबह से गिद्धों की गणना में जुटी हुई हैं। खास बात यह है कि इस बार रायसेन में गिद्धों की 4 देसी प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिसे वन विभाग वन्यजीव संरक्षण के लिए सकारात्मक संकेत मान रहा है। यह अभियान 24 मई तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में नौतपा से पहले ही भीषण गर्मी ने कहर बरपा दिया है। 4 जिलों निमाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों तक तेज लू और अत्यधिक गर्मी की चेतावनी देते हुए लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे तक घरों में रहने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल आज बड़ी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जनसंचार न्यूज। धन्यवाद।